प्लेस न्यूज में आप तमाम नाजरीन का खैर मकदम है। आइए नाजरीन बढ़ते हैं आज बतारीख 18 फरवरी बरोज़े चारशंबे की देश और दुनिया से जुड़ी चंद अहम खबरों की जानिब। रियासत तेलंगाना में माह रमजानुल मुबारक के दौरान रात भर दुकानात और तिजारती इदारों को खुले रखने की इजाज़त महकमे लेबर के अहकामात किए गए जारी। तेलंगाना हुकूमत ने रमज़ान के मौके पर तमाम दुकानों और तिजारती इदारों को खुसूसी रियायत देने का ऐलान किया है। ये रियायत 19 फरवरी से 20 मार्च तक यानी सहरी के वक्त सुबह 5 बजे तक मौसर रहेगी। महकमे लेबर ने ये छूट तेलंगाना लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से मुतालिका कानूनी दफात के तहत दी है। शहर हैदराबाद में धूप की शिद्दत में हुआ इजाफा। शहर हैदराबाद में दिन के दर्जे हरारत 29 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान दर्ज किया जा रहा है। इस महीने के दूसरे हफ्ते से ये तब्दीली वाज़ेह तौर पर देखने को मिल रही है। सुबह के वक्त थोड़ी सर्दी है, लेकिन सुबह 10 बजे के बाद सूरज की आब व ताब देखी जा रही है। हवा में नमी 26 से 34% के दरमियान होने की वजह से खुश्क मौसम है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस मौसम के तीसरे हफ्ते में गैर मुतवक्के बारिश की भी तवक्को की जा रही है। हैदराबाद, करीमनगर के अलावा रियासत आंध्र प्रदेश की अदालतों को बॉम्ब से उड़ाने की धमकियां हुई मौसूल। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की अदालतों को बॉम्ब धमकियों के पैगामात मौसूल होने से बड़े पैमाने पर सनसनी फैल गई। हैदराबाद में नामपल्ली अदालत और करीमनगर की अदालतों के साथ साथ आंध्र प्रदेश में अनंतपुरम, राजमंड्री सेंट्रल और जिला की अदालतों में बॉम्ब रखने की धमकियां मौसूल हुई। रील बनाने का जुनून या शरारत। जिला जगतियाल के कोरटला बस स्टैंड में बुर्का पहनकर नौजवान की अजीब व गरीब हरकतें। तेलंगाना के जिला जगतियाल में सोशल मीडिया रील्स के शौक ने एक नौजवान को ऐसी हरकत करने पर मजबूर कर दिया जिसने सभी को हैरान करके रख दिया। नौजवान ने बुर्का पहनकर कोरटला बस स्टैंड पर मुश्तबा अंदाज में चक्कर लगाने शुरू किए तो वहां पर मौजूद स्टाफ को शक हुआ। फौरी तौर पर इसे काबू में लिया गया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया गया। बाद में पता चला कि नौजवान ने महज रील बनाने के लिए और चंद व्यूज व लाइक्स की खातिर इस तरह अपने आप को बुर्के में छुपाया। तेलंगाना के जिला करीमनगर से ताल्लुक रखने वाले शख्स की राजस्थान के सरहद पर हुई गिरफ्तारी। तेलंगाना के 38 साला मोहम्मद अशफाक हुसैन को राजस्थान में भारत पाकिस्तान सरहद के करीब BSF ने हिरासत में ले लिया। ये वाक़या जैसलमेर जिला के ममनुआ सरहदी इलाके में पेश आया, जहां पर गांव वालों ने हुसैन की मशकूक हरकत देखी और मुनासिब जवाब न मिलने पर BSF को इत्तला दे दी। जवान फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और हुसैन को हिरासत में ले लिया गया, जबकि इनका हिंदुस्तानी पासपोर्ट भी कब्जे में ले लिया गया, जिससे इस बात का इंकशाफ हुआ है कि अशफाक हुसैन तेलंगाना के जिला करीमनगर से ताल्लुक रखते हैं और वो चंद दिन से हैदराबाद में मुकीम थे। मजीद तफ्तीश जारी है। रमजान की आमद। मस्जिद अक्सा में सजदों का समंदर ईमानी जज्बे से सरशार। फलस्तीनियों ने रुकावटों के बावजूद भी पहली तरावी अदा की। रमजानुल मुबारक की बाबरकत और रूह परवर पहली तरावी रात जब दुनिया भर में अहले ईमान ने इशा और तरावी की सादत हासिल की तो क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा में भी हज़ारों फर्जंदान तौहीद ने सजदा रेज़ होकर इस माह रहमत का इस्तकबाल किया। मुक़द्दस शहर अल-क़ुद्दूस की फ़िज़ा तकबीर व तहलील से गूंज उठी। आँखों में आंसू, लबों पर दुआ और दिलों में क़िबला अव्वल की मोहब्बत के लिए फ़लस्तीनी मुसलमान तमाम तर रुकावटों के बावजूद भी मस्जिद अक्सा पहुंचने में कामयाब रहे। गाजा में रमजान का आगाज। जंग और कहत साली के साए में ये महीना सब्र, आंसू और दुआ का है। या रब, गाजा को अमन, इज्जत और सुकून अता फरमा। गाजा पट्टी में रमजानुल मुबारक का आगाज एक बार फिर बारूद की बो, खीमों की बस्तियों और अधूरे दस्तरखान के साथ हुआ। एक जानिब भूख, बेघरी और मुसलसल खौफ की फिजा है तो दूसरी जानिब मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के अतराफ सख्त हिफाजती इक़दामात के तहत इजरायली पुलिस की भारी नफरी तैनात की जा रही है और मुत्तहिद फ़लस्तीनियों को मस्जिदुल अक़सा में दाखिले से रोक दिया गया। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब इसराइल व हमास के दरमियान जंगबंदी की कोशिशें तातुल का शिकार है। रमज़ान के पहले ही दिन क़ाबिज़ इसराइली अफ़वाज ने गाज़ा के मुख्तलिफ इलाक़ों पर फ़िज़ाई, ज़मीनी और बहरी हमलों का सिलसिला जारी रखा।
شہر حیدرآباد کے ونستھلی پورم کے علاقے میں گرین سٹی کالونی میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، جہاں 60 سالہ سافٹ ویئر انجینئر خاتون سنیتا کو مبینہ طور پر اس کے سابق شوہر مہیش نے قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق چند دن قبل ہی دونوں کے درمیان طلاق ہوئی تھی، جس کے بعد سنیتا نے دوسری شادی کر لی تھی۔ ابتدائی تحقیقات میں پتہ چلا کہ ملزم اپنی سابقہ اہلیہ کی نئی شادی کو قبول نہیں کر پا رہا تھا اور اسی رنجش کو دل میں رکھتے ہوئے اس نے مبینہ طور پر قتل کا منصوبہ بنایا۔ الزام ہے کہ مہیش مہلک چاقو اور پیٹرول کا کین لے کر گھر میں داخل ہوا۔ پہلے دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی، جس کے بعد اس نے اپنی سابقہ بیوی پر حملہ کرتے ہوئے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مسلمانوں کے خلاف مہاراشٹر حکومت نے مسلم ریزرویشن کو ختم کر دیا۔ فیصلے پر مسلمانوں کا سخت احتجاج، اسد الدین اویسی نے کی شدید مذمت۔ مہاراشٹر حکومت کے محکمہ سماجی انصاف کی جانب سے جاری کردہ تازہ حکم نامے GR نے ریاستی حکومت میں ایک مرتبہ پھر ہلچل مچا دی ہے۔ حکومت نے سال 2014 میں مسلمانوں کو دی گئی 5% ریزرویشن سے متعلق سرکاری قرارداد کو منسوخ کرتے ہوئے اس کو مکمل طور پر کالا دم قرار دے دیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد ریاست بھر میں مسلمانوں میں شدید تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے اور مختلف سیاسی و سماجی تنظیموں کی جانب سے سخت رد عمل دیکھنے کو مل رہا ہے۔ حیدرآباد کے مشہور و معروف ہلدی رامز برانڈ کے آؤٹ لیٹ میں فنگس لگی ہوئی مٹھائی کی فروخت۔ پولیس سے شکایت۔ صرف دکان پر جا کر سامان خرید لینا کافی نہیں، بلکہ ہر شخص کو ایکسپائری ڈیٹ اور مینوفیکچرنگ ڈیٹ ضرور چیک کرنی چاہیے۔ خاص طور پر بچوں کے لیے خریدی جانے والی ہر کھانے کی چیز کو ایک نہیں بلکہ 2 مرتبہ لازمی جانچ لینا ضروری ہے۔ ماہرین صحت خبردار کرتے ہیں کہ احتیاط نہ برتنے کے بعد پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آج کل ملاوٹ عام ہو چکی ہے۔ کئی سارے دکانوں میں ایکسپائری ڈیٹ والی اشیاء فروخت کی جا رہی ہے۔ کئی سارے نامور برانڈز پر بھی اس طرح کی لاپرواہیاں اور نظر اندازیاں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ناظرین، یہ تھی بلیز نیوز کی دیش اور دنیا سے جڑی چند اہم خبریں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بھی جاری